जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने धनबाद और चतरा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा आज कर दी है और इसके साथ ही झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से अपने कोटे की 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। धनबाद और चतरा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा आज हो गई है। चतरा से कालीचरण सिंह और धनबाद से ढुल्लू महतो, जो बाघमारा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका नाम फाइनल किया गया है। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी ने एक बड़ा परिवर्तन किया है और दुमका से सांसद सुनील सोरेन, जिनको पहली सूची में प्रत्याशी बनाया गया था, उनका नाम काट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सुनील सोरेन का नाम दुमका से अब कट गया है और उनकी जगह सीता सोरेन प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी की। 19 मार्च को सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ा था। तमाम तरह की बातें उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखी थी कि उनके और उनके परिवार की उपेक्षा की जा रही है, उनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, और ये सब बातें कहते हुए उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दिया था। विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया था। वे जामा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक थीं, लेकिन उन्होंने विधायक पद से और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों से त्यागपत्र दे दिया था। और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीता सोरेन को राजमहल या दुमका सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ताला मरांडी, जो कि राजमहल सीट से प्रत्याशी हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया था। इसके बाद से ये अटकलें लग रही थीं कि सीता सोरेन को राजमहल से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन इस बीच ये भी खबरें चल रही थी कि उनको दुमका से भी उतारा जा सकता है, जहां से हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने की चर्चा है। तो अब सीता सोरेन को फाइनल कर दिया गया है और वे दुमका सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी होंगी। ये सबसे बड़ी खबर है आज की। और इसके साथ ही चतरा से कालीचरण सिंह का नाम फाइनल किया गया है। कालीचरण सिंह भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और उनका नाम चल रहा था। उनके साथ साथ कुशवाहा शशिभूषण मेहता का नाम चल रहा था और भी कई सारे नाम चतरा सीट से चल रहे थे। लेकिन अंततः कालीचरण ने बाजी मार ली है। कालीचरण भूमिहार जाति से ताल्लुक़ रखते हैं और बताया जाता है कि वे स्थानीय उम्मीदवार हैं। तो दोस्तों, अगर कालीचरण सिंह चुनाव जीत जाते हैं तो चतरा संसदीय सीट के इतिहास का ये पहला मौका होगा जब वहाँ से कोई स्थानीय सांसद चुनाव जीतेगा। तो धनबाद सीट की बात करते हैं। ढुल्लू महतो, जो बाघमारा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। अब पूरी सूची फाइनल हो गई है बीजेपी की। ढुल्लू महतो के साथ धनबाद में कई नाम चल रहे थे। पीएन सिंह, जो वर्तमान सांसद हैं, वहाँ से 3 बार चुनाव जीत चुके थे। 2009 से लगातार वे सांसद थे, लेकिन अब उनका टिकट काट दिया गया है। वहाँ से कांग्रेस की विधायक, जो झरिया से विधायक हैं, पूर्णिमा नीरज सिंह, उनकी चर्चा चल रही थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और कई सारे नाम और चल रहे थे। लेकिन अंततः ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। ढुल्लू महतो बाघमारा से विधायक हैं। महतो लिखते हैं लेकिन तेली जाति से आते हैं। और इस तरह से सूची फाइनल हो गई है। तो धनबाद और चतरा दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के क्षत्रिय सांसद थे, राजपूत जाति से आते थे, लेकिन अब दोनों सीटों से काट दिया गया है राजपूतों को। तो ढुल्लू महतो होंगे धनबाद से और कालीचरण सिंह, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, वे चतरा से उम्मीदवार होंगे। तो इस बार किसी राजपूत को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। अब बीजेपी की 13 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं और अब सिर्फ गिरिडीह की सीट बची है, जहां गठबंधन के सहयोगी आजसू को अपना उम्मीदवार देना है। तो जहां एक तरफ अभी आधिकारिक रूप से इंडिया अलायंस की सीटों की घोषणा भी नहीं हुई है, प्रत्याशियों की बात तो दूर है, हालांकि कई नाम चल रहे हैं किस सीट पर कौन लड़ेगा, कई जगह जीत भी बनी हुई है, लेकिन एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 13 नाम फाइनल हो गए हैं। एनडीए के कोटे की एकमात्र सीट गिरिडीह सीट बची हुई है, जहां आजसू पार्टी को उम्मीदवार देना है। अब चंद्र प्रकाश चौधरी वहां से दोबारा चुनाव लड़ेंगे या प्रत्याशी बदला जाएगा, इस पर नज़र बनी रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दुमका सीट से सीता सोरेन को खड़ा करके सबको चौंकाया है। और दुमका सीट पर अगर इंडिया अलायंस की तरफ से हेमंत सोरेन, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि ये चुनाव सोरेन परिवार के 2 सदस्यों के बीच होगा और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वहाँ चुनावी माहौल क्या होता है। अगर हेमंत सोरेन वहाँ से लड़ते हैं तो दुमका की सीट बहुत हॉट सीट हो जाएगी, हाई प्रोफाइल सीट हो जाएगी
और पूरे झारखंड की निगाहें दुमका सीट पर लग जाएंगी। तो दोस्तों, ये अब तक का डेवलपमेंट था। चतरा से कालीचरण सिंह, धनबाद से ढुल्लू महतो और दुमका से सीता सोरेन। दोस्तों, सीता सोरेन को दुमका सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।